सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि इस वक्त अगर हम रेलवे की बात कर लें तो रेलवे बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा है। एक ऐसा महकमा जिसको इस वक्त में बहुत लैविश होना चाहिए था, काम करना चाहिए था, जिसकी ट्रेनों में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं देखने में आ रहा। ट्रेनों की हालत ज़ार ये है कि अब वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। अगर रेलवे लाइंस की बात कर ली जाए तो वो भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी रिपेयरिंग का काम जो है वो अभी तक शुरू नहीं करवाया जा सका। फिर दूसरी खास बात यह है कि रेलवे के बहुत सारे मसाइल रोजाना की बेस पे हम यहाँ उजागर करते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई खास तवज्जो नहीं की जाती। वो शेख रशीद का रेलवे हो या फिर किसी और मिनिस्टर का, अब तक इस रेलवे की हालत ज़ार जो है वो मजीद बिगड़ती जा रही है। हालत ज़ार का मजीद बिगड़ना इस बात का सबूत है कि किसी भी मिनिस्टर ने इस पर ना तो तवज्जो दी और ना ही इसके लिए कोई काम करने की कोशिश की। वजूहात क्या है? जबकि किराए भी बढ़ाए गए, मुसाफिरों के लिए जो है परेशानी भी क्रिएट की गई, फिर ट्रेनों पे काम क्यों नहीं हुआ, सफाई सुथराई पे काम क्यों नहीं हुआ, ट्रेनों के औकात कार को जो है वो बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सका, और बहुत से मसाइल जो इस वक्त रेलवे के हमारे सामने हैं उन पे काम क्यों नहीं हो सका। इस पर एक भरपूर रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी ने। आइए देखते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान रेलवे के साथ तेली माँ जैसा सलूक किया गया, मगर मौजूदा हुकूमत भी रेलवे की हालत बेहतर बनाने में नाकाम रही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रेनों के किराए मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, मगर ट्रेनों की हालत वक्त के साथ साथ बेहतर होने की बजाय अबतर होती गई। मुसाफिरों को ट्रेनों में वो सहूलियात फराहम नहीं की गई जिसका वो हक रखते हैं। बेशतर मुसाफिर ट्रेनें फरसुदा और पुरानी हो चुकी हैं, उनकी तज़ीन और आइश नहीं की जा रही। ट्रेनों में मौजूद बाथरूम भी इंतहाई गंदे और खराब हैं। ट्रेनों के औकात कार की वजह से भी मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों का लेट होना मामूल बन चुका है। ट्रेनों के औकात कार मामूल पर आना एक ख्वाब बन चुका है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि चीन के ताउन से 240 से ज्यादा बोगियों को तैयार किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर चीन से आने वाली नई जदीद कोचेस को ग्रीन लाइन ट्रेन के साथ मुंसलिक किया गया है। अलामारा एक्सप्रेस को भी तजीनों और आइशुदा बोगियों के साथ चलाया जा रहा है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक काराकोरम एक्सप्रेस की भी बोगियों को जल्द तब्दील किया जाएगा। मुसाफिरों का कहना है रेलवे की तमाम ट्रेनों की बोगियों को तब्दील किया जाए और नई तज़ीन और आइशुदा बोगियां लगाई जाएं। रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को म्यारी सफर देगी तो मुसाफिरों की तादाद में भी इजाफा होगा, जिससे रेलवे के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। जी नाजरीन, तो आपने अपनी आंखों से ये हालत ज़ार देख भी ली और आपको समझ भी आ गई होगी। जो लोग रेलवे पर सफ़र करते हैं, ट्रेन का सफ़र कराची से लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद जो है वो रोज़मर्रा उनकी ज़िंदगी में जो है वो ट्रेन एक अहमियत रखती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों से लाहौर आते हैं और लाहौर से फिर बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं ट्रेन का। लेकिन ट्रेन क्योंकि कभी कई घंटे लेट होती है, कभी जो है वो अपनी हालत ज़ार की वजह से जो है वो आती ही नहीं है, कभी और मसाइल का सामना होता है। और हाथ साथ इसमें सबसे बड़ी वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से मुसाफिरों का ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल हो चुका है। ये कब बदलेगा? ये सिस्टम को कब जो है वो आगे लेकर चला जाएगा? अब निगरान सेटअप है, निगरान हुकूमत है, तो इस रेलवे को कैसे निगलेक्ट किया जा सकता है? रेलवे के अगर इतने सारे मसाइल हैं तो इस पर गौर कौन करेगा? सवाल ये पैदा होता है। जो अब करंट मिनिस्टर हैं रेलवे के, वो क्या इस्लाहात लेकर आएंगे रेलवे में? ये सारी बातें हम पूछेंगे हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी से। जी इमरान, ज़रा बताइएगा, क्योंकि रेलवे पे मैं बेतहाशा प्रोग्राम कर चुकी हूँ और रेलवे के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें सामने ला चुके हैं। अब ये चीज़ें और मामलात इतने बढ़ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जो है वो रेलवे कोई अच्छा काम जो है वो करके दिखा सकेगा। तो अगर ऐसे ही रहा तो फिर हम पैसेंजर्स के सामने क्या मतलब शक्ल दिखाएंगे? रोज़मर्रा किराए में इजाफा हो रहा है लेकिन ट्रेन वैसी की वैसी है, उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा रेलवे है। जी बिल्कुल। और रेलवे की कंडीशन ये है इस टाइम कि इसके पास चाइना से भी बोगियाँ ली थी, लेकिन ये अब भी कंडीशन ये है कि इनके पास उतनी बोगियाँ अच्छी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा इनके पास स्क्रैप पड़ा हुआ है रेलवे के पास। सही कह। और इसका किराया डबल ट्रिपल कर दिया गया है इस हुकूमत में। जी। और हुकूमत इतना किराया बढ़ाने के बावजूद रेलवे में मुसाफिरों का फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो मुसाफिर की तादाद ज्यादा ही हुई है। ऐसे ही है। अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जितने भी रेलवे मुलाजमीन हैं या उनकी रिटायरमेंट के मामला पे भी काफ़ी इशू पे बात की है आपने,
कि अभी तक उन्हें उनकी सैलरियां जो है वो 2-2 महीने लेट मिल रही हैं। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेन में सफर आप टिकट लेते हैं कराची जाने के लिए, कराची का सफर इतना आसान नहीं है कि 2, 4, 5, 6 घंटे में आ जाएगा, उससे 18-20 घंटे लगते हैं। और 20 घंटे के लिए जो आप टिकट लेते हैं वो आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल सफर करूं, लेकिन आप इस ट्रेन में बैठ के आप परेशान हो जाएंगे। इतनी गंदी और इतनी बोसीदा बोगी हैं कि आपको उनमें चलते हुए भी कई मरतबा डर लगेगा कहीं मैं ऊपर से नीचे ना निकल जाऊं। बोगी के अंदर कई जगह पे ऐसे मामला था, टूट का शिकार है, जंग लग चुका है। बिल्कुल जंग लगने की वजह से जो है वो उसमें शगाफ पड़ जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो लोहा बेकार हो जाता है। ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो रेलवे ट्रेनों की है। लेकिन इस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा? कोई मिनिस्टर इस पर जो है वो इसको इस्लाहात क्यों नहीं लेकर आ रहे? इस महकमे को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें क्यों नहीं की जा रही? सिक्योरिटी के इंतजाम की तरफ देख लें रेलवे की, तो वहाँ पर भी सवालिया निशान है। सरेआम जो है वो नशा फरोख्त करने वाले भी सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो किडनैपर्स भी सफ़र कर रहे हैं, और भी लोग सफ़र कर रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। इवन के घर से भागे हुए बच्चे जो ट्रेनों में आराम से सफ़र कर लेते हैं, आराम से उनको टिकट्स मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। और ये वो सवालिया निशान है जो रेलवे के आला अफसरान जो है वो कब से ये सवाल भुगत रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देने की वो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है उनमें, या वो सामने आने की कोशिश नहीं करते। ये अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ रेलवे लाइन और ये रेलवे ट्रैक जो है वो इनको मिला है। इन्होंने तो खुद नहीं बनाया ना ये सब कुछ, नहीं अभी तक वो चेंज ही नहीं कर सके, उसको रिपेयर भी नहीं कर सके। उसके साथ एक और ट्रैक अभी तक बना ही नहीं सके। ये एक ही ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलती है। अगर आप सिक्योरिटी की जैसे आपने बात की है, तो मैं आपको यह हकीकतन दावे से कह सकता हूं कि मेरे पास, अब मैं ग्रुप में ऐड हूं पुलिस सिक्योरिटी रेलवे में, तो उनके पीआर की तरफ से मुझे जो खबरें आती हैं उसमें खबर सबसे ज्यादा जो उनकी होती ना कि बड़ा जबरदस्त हमने काम किया है, वो ये होता है कि हमने कोई एक मोबाइल ढूंढ के हमने दे दिया किसी को, या हमने कोई 2 बच्चे पकड़ लिए हैं, बच्चे पकड़ के तो लवाई कीन के हवाले के माँ बाप के हवाले करके भरपूर फोटो सेशन के साथ तस्वीरें आती हैं। अब मुझे बताएं कि ऐसी कोई एक खबर भी नहीं है कि जिसे मैं ऑन एयर कर सकूं या दिखा सकूं। सिक्योरिटी के हवाले से आज तक ट्रेन में मैं तो अक्सर सफर कर चुका हूं, मैं अगर बताता चलूं कि जितने भी गदागर हैं अगर उनसे बात की जाए, जराये के मुताबिक पता चला है कि वो भी पुलिस वाले को मंथलियां दे के ट्रेन में मांगते हैं। हाँ। जब वो पुलिस वाले उनसे मंथलियां दे के ट्रेन में मांगेंगे तो जाहिर बात है कि आप अपने हालात हम लोग बिल्कुल चेंज कर ही नहीं सकते। अगर हम गुजरा की बात करें, यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक का बहुत पहले एक दौर आया था नून लीग की हुकूमत में, वो बड़ा बेहतरीन दौर था। उसके बाद शेख रशीद का दौर आया, रेलवे को डील कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके उस दौर की अगर हम बात करें और इस दौर की बात करें तो बहुत बड़ा जो है वो एक कहते हैं कि बहुत गैप है। गैप में सबसे बड़ी बात है कि ख्वाजा साद रफीक साहब को अब क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने रेलवे में इतनी इस्लाहात की, इतना बेहतर बनाने की कोशिश की, और अब ये सब कुछ नहीं हो रहा। बड़े जबरदस्त टाइमिंग थी उन दिनों में ट्रेन की, जितनी ट्रेन थी उनकी टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट थी। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता जरूर था, सही है, लेकिन ट्रेनें अपने टाइम पे थी। लेकिन उसके बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जो है ना पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों की जो हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए रेलवे के लोगों को ये कहना चाहिए और करना चाहिए, जितने भी इसको जो है वो आला हुकाम देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, करने का मकसद यही है कि रेलवे ट्रेन जो है वो अगर मुसाफिरों के लिए बेहतर नहीं बनाई जा सकेगी तो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी। यहाँ पर अगर जो है वो आप ट्रेनों का किराया रोज़ ब रोज़ बढ़ा देते हैं तो आप मुसाफिरों के लिए जो है वो एक तो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे वो जिस इतना सारा किराया भर के वो जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उसमें उनकी गारंटी भी नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता अगर हादसे का शिकार हो जाती है किसी भी वजूहात की वजह से, या फिर जो वो गली सड़ी ट्रेन में जो है वो सफ़र कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से उनको लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? फिर रेलवे इंतज़ामिया जो है वो किसी बात का मलबा जो है वो खुद पे गिरने नहीं देती है। रेलवे में इतने लोग जो है वो काम करते हैं, इतने लोग जो है वो सैलरी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो रेलवे में आपको मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आएंगी। कोई रेलवे मुलाजिम जो है वो आपको खुश नजर नहीं आएगा, जबकि रेलवे की तरफ से इनको घर भी अलॉट किए हुए हैं, रेलवे की तरफ से इनको ज़मीनें भी अलॉट की हुई हैं, रेलवे की तरफ से इनको जो है वो बिजली पानी गैस के बिल भी जो है वो बहुत अकोमोडेट करते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग गुर्बत की भी लकीर से नीचे नजर आते हैं। रेलवे का मुलाजिम एग्जैक्ट आपको अलग से ही नजर आ जाएगा कि ये रेलवे मुलाजिम है। क्यों इतनी हालत जार हमने बुरी कर दी? ट्रेनों की तो कर ही रखी थी, उन बेचारे लोगों की भी कर दी कि जो इसमें काम करते हैं भरपूर तरीके से। जी डॉक्टर भैया, कुछ ही दिन पहले आपने ये देखा होगा एक बड़ा
अफसोसनाक वाकया रेलवे में हुआ, कराची एक्सप्रेस जिसके एक बोगी को आग लग गई। हाँ बिल्कुल। अब ये देखें कि आग कैसे लग गई, उसमें कोई या मुसाफिर को ऐसी चीज़ लेके जा रहा था, उस आग पे ये तहकीक शुरू कर देते हैं जी हमने इस पे कमेटी बना दी है जो इसके ऊपर देख रही है, वाच कर रही है। मैं आपकी कमेटी से, जिनके घर वाले इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, आपकी कमेटी से उन्हें क्या लगे? ये गलतियां आप बाद में भी नहीं सुधारते। सही कह रहे हैं। अगर गलतियां आपने की हैं, अगर कोई सिक्योरिटी से मसला बना है, कोई बंदा सिलेंडर ऐसी कोई चीज़ लेके चला गया है, या उसके बोगी में ऐसा कोई मसला था जिसकी वजह से वो आग, इलेक्ट्रिशियन की वजह से आग भड़क उठी है, हाँ। अगर वो चीज़ें आपको एक मरतबा जाने गवा के पता नहीं चला, आप पिछले रेलवे जब से चल रहा है आप देख लें, शेख रशीद के दौर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 100 हज़ारों के तादाद में अमवात हुई हैं। उन अमवात का जिम्मेदार कौन है? कौन मिनिस्टर है? सही बात। उनके घर जाके पूछे जो हर ईद पे, शबरात पे अपने माँ बाप बहन भाइयों को याद करते हैं मैं वही और तो कह रही रेलवे हूं, का इतने सफर पैसे करने खर्च से करके डरते जो है हैं। वो मुसाफिर रेलवे ट्रेन में सफर करें और फिर जान की गारंटी भी कोई नहीं, एक कि तो खुदा ना खास्ता कब जो है वो ये हादसे का शिकार देखिए हो हम जाए। पाकिस्तानी हैं, हमने तो सफर ट्रेन पे करना ही करना है क्योंकि हमारी मजबूरी है ये वाली। जाहिर है, अब जहाज में तो हर कोई सफर नहीं कर सकता ना। लेकिन उस ट्रेन की टिकट्स इतनी महंगी लेने के बावजूद भी, इतनी महंगाई के दौर में डॉक्टर ने भैया ट्रेन पे बैठ के ऐसा, अब माशरा हमारा ऐसा मुल्क या ऐसे मिनिस्टर ये सोचे मेरी इस बात को कि जो पैसेंजर ट्रेन पे बैठ रहा है वो शायद घर पे ये कह के जाता हो कि पता नहीं मैंने आना है कि नहीं आना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनका जो निजाम है रेलवे का, उस वजह से वो अपने घर वालों को कह के जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मुसलमान अच्छा वैसे मैं कहती हूँ इमरान कि अगर सफर किया जाए, एक मिनिस्टर जो रेलवे के खुद मिनिस्टर हैं उनको कहा जाए कि आप जरा डेली बेसिस पे जो आपने कराची जाना है, इस्लामाबाद जाना है, ये जो आपने जो है वो सफर करना है, जरा आप ट्रेन पे करें। और डॉक्टर नबिया मैं आपको बात बताता चलूं, मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, मैं बताऊंगा आपको। मैं बताऊं ट्रेन पे सफर एक डीएस नहीं डॉक्टर नबिया मैं बताऊं सफर करते हैं, इनका स्टाइल के सफर करने का क्या आपने मजे की बात की है जी बताएं। मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। हाँ। एक डीएस ने जाना हो ना, अच्छा कोई ऑफिसर ने जाना हो ट्रेन में, तो उसके लिए अलहदा बोगी लगती है, उसके लिए अलहदा बोगी लगती है ट्रेन में। अच्छा प्रोटोकॉल बोगी उसे कह सकते हैं हम। उस बोगी में जिसे सफर करना है वो तो रूट पूरे पे इल्म होता है कि जनाब फला फला जो अफसर हैं वो इस ट्रेन में आ रहे हैं। ओके मतलब कभी कभार होता होगा ना। हाँ, मैं कहता हूँ उस वक्त जो है जब पता है कि कोई जा रहा है उसमें सफर कर रहा है, डीएस वगैरह है, कोई भी रेलवे का ऑफिसर सफर कर रहा है, उस वक्त ट्रैक पे कोई मसला नहीं बनता, उस वक्त ट्रेन जो एक्यूरेट टाइम पे जाती है। क्यों कि देखिए जब कोई सरकारी बड़ा रेलवे का ऑफिसर जो है वो अगर ट्रेन में गलती से जो है वो सवार हो भी जाए और उसके लिए स्पेशल वीवीआईपी बोगी लग भी जाए तो उस दिन तो कोई हादसा नहीं होता। उस दिन आप यकीन माने कि उस दिन तो पूरी लाइन पे इवन के रेलवे के अंदर उनके यूनिफॉर्म भी साफ, उनके शूज भी साफ, सब कुछ ठीक ठाक। जब से पाकिस्तान में आंख खोली है यही सुना कि गरीब आदमी मरा है, लेकिन गरीब आदमी मरा है, गरीब आदमी जान से गया। ये बहुत ही तकलीफ की बात है हम सब के लिए कि शायद इस प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से उन्हें ये बात समझ आ जाए कि इंसानी जान जिनका, इनको मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको 75 सालों से समझ नहीं आई उनको मेरे प्रोग्राम से समझ आ जाएगी। हाँ, हो सकता है कि उन्हें मेरे चीखने से समझ आ जाए और मेरी आवाज से ये जो हम ये सच बता रहे हैं हाँ। और ये हकीकत पे जो बातचीत कर रहे हैं, ये हो सकता है हदायत देने वाला मेरे अल्लाह पाक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी बात उनके ज़हन में बैठ जाए, हो सकता है कि उसको ऐसा अल्लाह करे बैठ जाए, वाच करें कि जैसे इस तरह के, वैसे उनकी फैमिली मेंबर कोई ट्रेन पे सफर कर रहा है। अगर इस तरह वो देखने लग पड़े तो मेरा ख्याल है डॉक्टर ने भैया कि काफी हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं कहती हूँ एहसास से आरी हो तो इंसान भी है पत्थर। इस वक्त हम पत्थरों की दुनिया में रह रहे हैं। पत्थरों की दुनिया वो नहीं थी जब पत्थर रगड़ के आग पैदा की जाती थी। पत्थरों की दुनिया ये है जहां आप किसी से टकराएं तो अगला बंदा आपको पत्थर मिलता है। उस बंदे के दिल में सीने में दिल तो है, लेकिन उस दिल में जो है वो जगह नहीं है, उसका दिल बड़ा नहीं है। दिल को कुशादा करने वाली जो है वो उसने अपनी कोई ट्रेनिंग नहीं की, उसकी तरबियत नहीं की गई। कहते हैं ना कि आप जो है वो अच्छी माएँ दें, अच्छी कौम, अच्छी नेशन जो है वो अच्छी माँओं से बनती है। मुझे बताइए कि पिछले कई सालों से अच्छी माएँ तो हमने प्रोवाइड ही नहीं की।
पिछले कई सालों से वो माएँ जो कभी समझाया करती थी, तरबियत दिया करती थी, वो तो है ही नहीं। तो जब भी ये गैर तरबियत याफ्ता लोग आकर अहल सीटों पर बैठते हैं, ना अहली दिखाते हैं अपनी, तो फिर मुझे ये बताइएगा कि कहाँ पर फिर ये महकमों की तबाही और बर्बादी इसी वजह से होती है ना। अगर इनको ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान के महकमे जिन पे पाकिस्तान चलता है उसमें किसी लॉयल्टी, कोई सिंसेरिटी, कोई सच बोलने वाले शख्स को, जिसके दिल में दर्द भी हो, इंसान का इंसानियत रखता हो, उसको बिठा दे, तो क्या ये क्या जाता है। हाँ, आप सब जो है वो जब भी कहीं जॉब लेने जाते हैं हम, तो क्या देखा जाता है, हमारी डिग्री, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस। कोई नहीं कहता कि मेंटल हेल्थ कैसी है इस बंदे की, क्या ये बंदा कहीं जॉब करेगा तो ये दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात तो नहीं क्रिएट कर सकता, कहीं ये बंदा जो है वो अपने किसी अमल के जरिए जो है वो किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे जो है वो सरकारी महकमों में ऐसे अफसरान काम कर रहे हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनकी गफलत और जिनकी नाअहली और जिनके गुस्से की वजह से जो है वो डर के मारे भी लोग काम नहीं करते, काम करना छोड़ जाते हैं। इनका क्या करेंगे फिर, बताएं। आपकी बात से बात और साथ ही शामिल करता चलूं कि जो लोग बिल्कुल अपनी तालीम गुर्बत की हालत में पढ़ लिख के और इस काबिल होते हैं कि उन्हें सीट दी जाए, अगर आप अक्सर महकमों, जितने ही महकमे देख लें, ऐसे ही रेलवे भी एक ऐसा महकमा है कि जब इनकी वैकेंसी आती हैं तो उन वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल, ये किसका बेटा है जी, ये इलेक्ट्रिशियन का बेटा है, ये किसका बेटा है जी, ये ट्रेन ड्राइवर का बेटा है जी, ये समझ लें कि वो पूरी वो चेन चलती आ रही है। मोरूसी सियासत, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और महकमों में जो है वो मोरूसियत, फिर वहीं पे वही वाली बात। पाकिस्तान में एक ही खानदान जो है वो तरक्की करता है, जो अगर आपका बाप जो है वो किसी अच्छी जगह पर जो है वो लगा हुआ हो तो फिर आगे 7 नस्लें वहीं पे काम करती हैं, किसी और को आने की इजाजत ही नहीं है। भैया ट्रेन में आपका शायद इस तरह का हुआ हो सफर ट्रेन में, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा सफर है, मेरा बहुत ज्यादा सफर है और पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन मैं आगे बताऊं, वहाँ पुलिस एहलकार जो करते हैं ना, पुलिस एहलकार ये चीज बिल्कुल नहीं देखते कि इस ट्रेन में मसला क्या है, हमने जो पैसेंजर बैठे हैं हम इनके लिए सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, उनका मसला है जो अवाम है उनको परेशान कैसे करना है और उनसे पैसे कैसे लेने हैं। सही कह रहे हैं। एक फैमिली जो बैठी है अपना सामान सेट करके, पुलिस वाला आता है जी अपना बैग दिखा दें, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है जी, बैग उसने देख लिया है, बैग देखने के बाद वो हर लड़के को तलाशी लेने के बाद उनका मकसद होता है कि कोई ऐसा कोई चीज, थोड़ी सी मंशियात निकल आए, कुछ ऐसी चीज जो असल प्रोफेशनल लोग हैं, क्या ये 2 या 4 पुलिस एहलकार पूरी ट्रेन में उन्हें पकड़ सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो इनसे भी शातिर हैं, इनका मकसद ही सिर्फ ये होता है पुलिस वालों का कि हमने अपनी जेब गर्म कैसे करनी है। बस अगर ये सिलेंडर उसमें रखा हुआ है तो सिलेंडर वाले को अगले स्टेशन में उतार के FIR दे। नहीं इमरान, मुझे एक बात बताएं, हमारी पुलिस काम क्यों नहीं करती? हमारी पुलिस काम इसलिए नहीं करती क्योंकि मराद तो सारी जो है वो सरकारी बड़े अफसरान ले जाते हैं, इन बेचारों को तो मराद मिलती नहीं ना। इनको तो जो मराद मिलनी चाहिए, इनको पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, इसके अलावा तो इनको कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा तो इनको कोई घर अलाउड नहीं हो रहे, वो भी अफसरान को ही हो रहे हैं। अगर निचले तबके को जब तक आप जो है वो स्ट्रांग नहीं करेंगे, निचले सरकारी लोगों को जो है वो पहले कहते हैं ना ग्रेड से लेके और 10वें ग्रेड तक जब तक आप स्ट्रांग नहीं करेंगे लोगों को, आप यकीन करें कि उस वक्त तक आप पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में ये करप्शन इसी तरह ऑन रहेगी। करप्शन जो है वो बड़े पैमाने पे तो होती है, छोटे पैमाने पे जो करप्शन होती है ना वो पकड़ी नहीं जाती। डॉक्टर नबिया, मुझे ये इस टाइम 6 माह का जो रेलवे का FIR रिकॉर्ड है ना, मुझे दिखा दें कि इन्होंने बहुत बड़ी कोई ऐसी कार्रवाई की हो। हजारों लाखों बंदे सफर करते हैं ट्रेन में, कोई ऐसी कोई कार्रवाई, कोई एक FIR ऐसी दिखा दे जिससे नजर आता हो कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो इन्होंने रेलवे ने, पुलिस ने पकड़ ली है। रेलवे की पहली बात पे बोगियां खराब, उनकी अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है तो वो कार्रवाइयां क्या करेंगे। दूसरी बात, उसमें पानी वॉशरूम में आना है कि नहीं आना ये नहीं पता। जब पानी है अगर तो उसके वो नलका ही नहीं है, अगर नलका है तो उसका लोटा नहीं है। मसलन कि अगर वो पैसेंजर सफर कर रहा है 20 घंटे का, उसमें सारे तंदुरुस्त नहीं है, उसमें पेशेंट भी जाते हैं, उसमें बच्चे भी जाते हैं। वो सारे मामलात, अगर ट्रेन पे जाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे हम वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर रुके की हम स्टॉल से ले सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं, और ये स्टॉल से चीज लेने के लिए अगर चीज 40 रुपए की चीज है ना तो वहां पे आपको 60 रुपए 70 रुपए की मिलेगी। सर, इनकी बिजनेस ट्रेन की टिकट 9,000 रुपए की है। बिल्कुल, मेरे कुछ जानने वाले जो है उन्होंने बिजनेस ट्रेन से सफर किया, कराची का, लाहौर से कराची जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, तो 9,000 रुपए की टिकट है, तो चंद हजार और डाल के जहाज का सफर ना कर लें।
देखिए, एक तो जहाज का सफर कुछ हजार डाल के हम कर तो लें, जो रास्ते में जिन लोगों ने थ्रू कराची जाना ही नहीं है, जिन्होंने रास्ते में उतरना है डॉक्टर नबिया, वहां प्लेटफॉर्म पे उतर के बच्चों के लिए या किसी ने गरीब ने भी कोई जाना हो, सफर करना हो, जो इकॉनमी क्लास में करते हैं, वहां पे प्लेटफॉर्म से कोई चीज, पानी की बोतल जो 40 रुपए की है वहां पे 60 रुपए की बिक रही है, और इनसे बात की जाए तो रेलवे वाले कहते हैं जी हम कार्रवाई करते हैं। नहीं, 60 रुपए की या 90 रुपए की तो है, लेकिन वो है भी तो 2 नंबर, ये भी तो देखिए। 2 नंबर के साथ साथ डॉक्टर भैया वहां पे अगर तो जो ठेकेदार से बात की जाए, वो कहते हैं जी हमारे से ये ठेका इतना ज्यादा लेते हैं कि हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। अगर वो फिर उनके ऊपर ये बिल्कुल कह दिया जाता है उनको, तक इन्होंने जो है ठेकेदारों को की हुई है पानी में भी, और इससे आगे जो है वो क्या जाए। डॉक्टर भैया ठेकेदारों को साफ साफ इनको कह दिया जाता है कि आपने ये चीज 20 रुपए की या 20 रुपए की बेचनी है। वो 20 रुपए की चीज फिर भी 40 रुपए की बेच रहा है, उसे एक मरतबा सील किया है, उसे नोटिस जारी किया है, आप मेरे साथ अभी चले हैं रेलवे स्टेशन पे, कोई चीज अपने रेट पे नहीं बिक रही। ये कहते हैं जरूर है जी हमने ये बारह कार्रवाई कर दी जी, हमने जी एक दुकान वाले को सील कर दिया, एफआईआर दे दी, या कुछ एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, सील कर दिया होगा, 2-4 दिन के लिए बंद कर दिया होगा, फिर वो अपनी जगह पे ही है। इस पे क्या इतनी नाअहल है ये हुकूमत या इतने इंतजामिया जो है, उसमें बस की बात नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन पे कवर कर सके। कि ये रेलवे के जो मामलात है ना, ये खराब इसलिए हैं कि इस पे तवज्जो करने के लिए जो है वो अब इनको ये बजट इशू करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक भारी अमाउंट का बजट जो है वो रेलवे के पास आए, और उसके बाद जो है वो ये काम शुरू करें कि उसमें जितनी करप्शन करनी है कर लें, और थोड़ी बहुत लोगों को बांट कर जो है वो ये दिखा दिया जाए मीडिया को भी और दूसरे लोगों को भी कि देखें जी हमारे पास बजट आया तो हमने काम करके दिखाया। बजट के बगैर भी काम होता है अगर आप में कैपेसिटी हो और आप काम करना चाहें तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ काम करना नहीं चाहते। माजरत के साथ हम यहाँ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, और जो काम करना चाहते हैं उन्हें हम काम करने देना नहीं चाहते हैं। और जो काम कर रहा होता है उससे हमें डर ये होता है कि अगर इसने आकर जो है वो सबको बता दिया या काम करना सिखा दिया तो फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। आप अच्छे पढ़े लिखे डिसेंट और काम करने वाले लोगों को सीटों पर बिठाते इसलिए नहीं है, या उन्हें आगे आने दिया इसलिए नहीं जाता कि अगर ये आ गया तो फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। ये डर, ये खौफ पाकिस्तानियों में जब तक निकलेगा नहीं ना, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कोई एक मसला नहीं है यहाँ का, ये मसाइल का गढ़ है पाकिस्तान, और ये तरक्की इसलिए नहीं करता कि हमारे पास अच्छी सोच का फुकदान है। मस्बत सोच शर को खत्म करती है और मनफी सोच शर को प्रेजेंट करती है। यही रेलवे के साथ हो रहा है। एक मनफी सोच की वजह से, एक मनफी काम की वजह से जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय की जा रही हैं। आवाम को और ख़ासतौर पे मुसाफिरों को बेचारों को जलील किया जा रहा है। इस गंदी ट्रेनों में सफ़र करवा के सफाई सुथराई के इंतजाम देख लें तो वो भी नहीं है। इसमें एक चीज़ बताऊं मैं आपको, वहीं पे पानों की पीके थूकते हैं, वहीं पे ये सारा कुछ करते हैं। मुझे पता नहीं किसी ने एक दफ़ा जो है वो वीडियो भेजी, क्योंकि मैं रेलवे पे बड़े प्रोग्राम्स जो है वो करती रही हूँ। उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर दिखाया कि लाइव लोग जो है वो किस तरह से जो है वो पान की पीके वहाँ पर थूक रहे हैं, और कोई देखने और सुनने वाला नहीं है, और ना उनको कोई पकड़ने वाला है। और उसके बाद जो है वो कागज़ वहीं पर जो है वो चिप्स के पैकेट, वो बोतलें, ये वो सब ऐसे जैसे ये वो जहाँ खा रहे हैं वहीं गंद फैला रहे हैं। कैसी बात है डॉक्टर भैया? एक चीज़ आवाम को कौन सी अवेयरनेस है? एक चीज़ है, अगर कमी नहीं ना आई किसी चीज़ में, सबसे जो बेहतर चीज़ है इस टाइम रेलवे की और बाकी इदारों की, उनका शाही प्रोटोकॉल वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, और जो चीज़ आवाम को चाहिए वो डे बाय डे नीचे आती जा रही है। इस हद तक आ गई है कि वो तो मैं कहती हूँ बेहतरीन इनका जो चीज़ है ना, बेहतरीन इदारों की प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स खत्म ना हो। किस चीज़ के प्रोटोकॉल है? कौन है ये लोग? कौन सी मखलूक है? किस जो है वो सैटेलाइट से उतरकर पाकिस्तान में आ गए हैं कि इनके प्रोटोकॉल्स खत्म नहीं हो रहे? एक गरीब मुल्क से आपका ताल्लुक है, आप सारे दुनिया में डंडोरा पीटते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। मैं तो नहीं मानती कि मेरा गरीब मुल्क से ताल्लुक है। मैं तो पाकिस्तान को जो है वो हीरों की सरजमीन कहती हूँ। मैं तो पाकिस्तान को जो है मादनियात से मालामाल मुल्क समझती हूँ। मैं तो अपने मुल्क में ये हीरे जवाहरात की कानें जो मौजूद हैं, जो हमारे पास मादनियात, जो हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, ऐसा मुल्क तो गरीब हो ही नहीं सकता। अगर आज हम गुर्बत की इस लकीर से नीचे जा रहे हैं या हमारे मुल्क में गरीब आदमी मर रहा है, तो कसूर हुक्मरानों का है, कसूर उन जो है वो नाअहल लोगों का है जिनको सीटें देकर बिठाया गया है। बड़े लोगों से मेरी इस बात पर जो है वो बड़ी बहस हुई, लड़ाई भी हुई जो है वो लाइव MPMNS के साथ जो है वो कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि हम नाअहल हैं। मैं इस तरह कह सकती हूँ कि आज मेरे पाकिस्तान की जो हालत है इसके जिम्मेदार आप लोग हैं।
मैं इसलिए कह सकती हूँ। MP MNA जो है वो सर्व करने के लिए आते हैं आवाम को, आवाम का खाने नहीं आते। और यहाँ पर जो है वो उनके पास ऐसे लैंड क्रूजरें, ऐसी बड़ी बड़ी ज़मीनें, लोगों की ज़मीनों पर, जायदादों पे कब्जे उन्होंने कर रखे हैं, और जो जितना पैसा बहाता है उसको टिकट दे दिया जाता है। ये आपने क्राइटेरिया रख लिया है। चाहे वो बंदा जो है वो उसका पीछे बैकग्राउंड कितना ही गंदा क्यों ना हो, चाहे उसने जो है वो अपने दहशत फैला के वो वोट क्यों ना लिया हो, चाहे वो एक बदमाशी क्यों ना हो, ये नहीं देखा जाता। जिसकी वजह से आज हमारे महकमे और हमारा पाकिस्तान दोनों ही जो है वो इस टाइम लागर हो चुके हैं। आप इसको माने या ना माने, सच यही है जो आपको तस्लीम करना पड़ेगा, और यही पूरा सच है जो हम आपको इस टाइम बता रहे हैं। लेकिन अब रेलवे का जो है वो ये कैसे ट्रैक सीधा हो सकता है, ये मुझे बताएं। इनकी इस्लाहात जो है वो करनी है, कोई मिनिस्टर साहब से आपकी बात हुई, कोई किसी से जो है वो और कोई मामला तय हुए, कोई आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश की है? बिल्कुल डॉक्टर नबिया, ये इस्लाहात यही है कि रेलवे एक ऐसा इदारा है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, और ये अगर इनके पास पुलिस की तादाद है ना वो 4000 के पास है, जो बिल्कुल कम है। अगर इन तादाद को वो सैलरियां नहीं दे सकते, इतनी सफ़र दुनिया करती है, इतनी महंगी टिकट लेके भी, सवाल तो ये बनता है कि ये सारा पैसा अगर है तो जाता कहाँ पे है, क्योंकि इनके पास भर्तियां तो आई कोई नहीं रही। सही है। और जो अमला जितना चाहिए उतना है भी नहीं है। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। सूरत हाल जो है वो रेलवे की कुछ इस तरह की है, और ये जब तक उस वक्त तक उस टाइम तक सही नहीं हो सकते, कोई भी इदारा सही नहीं हो सकता जब तक वो खुद ना सोचे या उनके जो बाला अफसरान है वो कोई ऐसा हिकमत अमली पेश करें जिसके डर की वजह से जो नीचे वाला अमला है वो इस सब समझे कि हमने ये रिश्वत या हमने कोई करप्शन नहीं करनी। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है। नाजरीन, यहाँ पर रेलवे के हवाले से आज अहम करने का मेरा मकसद ये था कि रेलवे हुकाम के कान खड़े होने चाहिए। रेलवे के जितने आला अफसरान हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज ने जो बनाकर आपको बनी बनाई प्लेट में रखकर दी है वो खाने से वो कब तक खाते रहेंगे, आखिर वो एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर आप उसमें नहीं करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे या लोगों को काम करने नहीं दिया जाएगा, अगर आप हर वक्त जो है वो पैसे ना होने का बहाना बनाकर रेलवे को मजीद बिगाड़ते चले जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आगे रेलवे को प्राइवेट करने के हवाले से भी खबरें मेरे पास गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से मैं बहुत जल्दी इंकिशाफ करने वाली हूं अपने प्रोग्राम में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जो है वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूं और एक और अहम मौजू के साथ।